आचार्य चाणक्य, चाणक्य ब्रैकेट में विष्णुगुप्त, आचार्य चाणक्य ब्रैकेट में विष्णुगुप्त द्वारा रचित, विष्णुगुप्त ब्रैकेट बंद, विष्णुगुप्त द्वारा रचित इस कृति को अभी हम लोग क्या लिख रहे हैं? हम लोग लिख रहे हैं अर्थशास्त्र के विषय में, जो आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो हम लोग लिखे कि आचार्य चाणक्य यानी विष्णुगुप्त द्वारा रचित इस कृति को भारत का पहला राजनीति का ग्रंथ माना जाता है। भारत का पहला राजनीति का ग्रंथ माना जाता है। भारत का पहला राजनीति का ग्रंथ माना जाता है। ब्रैकेट बंद, सॉरी पूर्णविराम दे दीजिए। लगभग 6000 श्लोकों वाले, लगभग 6000 श्लोकों वाले इस ग्रंथ को लगभग लिखे, लगभग 6000 श्लोकों वाले, 6000 श्लोकों वाले इस ग्रंथ को मौर्यकालीन राजनीतिक, इस ग्रंथ को मौर्यकालीन राजनीतिक कौमा सामाजिक, राजनीतिक एवं राजनीतिक कौमा सामाजिक और आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति की स्पष्ट जानकारी मिलती है। धार्मिक स्थिति की स्पष्ट जानकारी मिलती है, स्पष्ट जानकारी मिलती है। लिखिए जी, स्पष्ट जानकारी मिलती है। पूर्ण विराम। 15 खंडों में विभाजित, 15 खंडों में विभाजित, 15 खंडों में विभाजित इस ग्रंथ का, 15 खंडों में विभाजित इस ग्रंथ का द्वितीय एवं तृतीय खंड, द्वितीय एवं तृतीय खंड सर्वाधिक प्राचीन है। द्वितीय एवं तृतीय खंड सर्वाधिक प्राचीन है, सर्वाधिक प्राचीन है। पैराग्राफ चेंज करिए, लिखिए, लिखिए जी, लिखिए, हाँ लिखिए। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का मात्र मंत्री ही नहीं था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का मात्र मंत्री ही नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य का मात्र मंत्री ही नहीं था, मंत्री ही नहीं था, वर्ण चाहे वर्ण मौर्य साम्राज्य का निर्माता भी था, मौर्य साम्राज्य का निर्माता भी था, मौर्य साम्राज्य का निर्माता भी था। अतः उसने अपने ग्रंथ
यथा उसने अपने ग्रंथ, अतः उसने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में, उसने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में राजा के कर्तव्यों, अर्थशास्त्र में राजा के कर्तव्यों, राजा के कर्तव्यों, कौमा उसकी वैदेशिक नीति, उसकी वैदेशिक नीति, फॉरेन पॉलिसी जिसको बोलते हैं, उसकी वैदेशिक नीति, कौमा गुप्तचर संगठन तथा तत्कालीन भूव्यवस्था, कौमा वित्तीय नीति, तत्कालीन भूव्यवस्था, कौमा दे दीजिए, वित्तीय नीति कानून का भी वर्णन किया है, वित्तीय नीति कानून का भी वर्णन किया है। पैराग्राफ चेंज कीजिए थोड़ा सा, लिखिए, हाँ, वित्तीय नीति कानून का भी वर्णन किया है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, चाणक्य के अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य की विस्तृत जानकारी मिलती है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य की विस्तृत जानकारी मिलती है, विस्तृत जानकारी मिलती है। पूर्णविराम, मौर्य प्रशासन की निम्न जानकारी अर्थशास्त्र से मिलती है, डैश। मौर्य प्रशासन की निम्न जानकारी अर्थशास्त्र से मिलती है, डैश। उसके नीचे लिखिए, राजा के कर्तव्य, लिखिए, राजा के कर्तव्य, डैश। लिखिए, अर्थशास्त्र में चाणक्य ने लिखा है कि, अर्थशास्त्र में चाणक्य ने लिखा है कि इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, राजा का जो सील होता है, राजा का जो सील होता है वही प्रजा का भी होता है। राजा का जो सील होता है वही प्रजा का भी होता है। पूर्णविराम, अधिराजा परिश्रमी हो गया, उसके पहले हुआ ना, अधिराजा परिश्रमी और उन्नतशील हो, अधिराजा परिश्रमी और उन्नतशील हो तो प्रजा भी उन्नतशील हो जाती है। अधिराजा परिश्रमी और उन्नतशील हो तो प्रजा भी उन्नतशील हो जाती है। यानी जैसा राजा वैसी प्रजा, ठीक है, उन्नतशील हो जाती है। पूर्णविराम, राजा दुर्व्यसनी हो तो, राजा दुर्व्यसनी हो तो,
राजा दुर्व्यसनी हो तो प्रजा भी वैसे ही हो जाती है। राजा मतलब कहने का मतलब है कि यदि राजा दुराचारी हो तो प्रजा भी हो जाता है, ठीक है। राजा दुर्व्यसनी हो तो प्रजा भी वैसे ही हो जाती है। पूर्णविराम ब्रैकेट बंद, मतलब आपका इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए। वैसी हो जाती है यानी जैसा राजा वैसा प्रजा, समझ लीजिए। अतः चाणक्य ने राजा में निम्नलिखित गुणों का होना, अतः चाणक्य ने राजा में निम्नलिखित गुणों का होना परम आवश्यक बताया है। अतः चाणक्य ने राजा में निम्नलिखित गुणों का होना परम आवश्यक बताया है। डैश, उसको भी इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा डैश करने के बाद। वह ब्रैकेट में राजा, ब्रैकेट बंद, उच्च कुल का हो। वह ब्रैकेट में राजा उच्च कुल का हो, पूर्णविराम उसमें देवीय बुद्धि व शक्ति हो, उसमें देवीय बुद्धि व शक्ति हो, उसमें देवीय बुद्धि व शक्ति हो, बुद्धि व शक्ति हो, कौमा वह वृद्धजनों की बात सुनने वाला हो। वह लिखिए, वह वृद्धजनों की बात सुनने वाला हो। वह वृद्धजनों की बात सुनने वाले, बुजुर्ग लोगों की बात सुनने वाला हो, वृद्धजनों की बात सुनने वाला हो, कौमा धार्मिक और सत्यवादी हो, धार्मिक और सत्यवादी हो, धार्मिक और सत्यवादी हो, धार्मिक और सत्यवादी हो, कौमा परस्पर विरोधी बातें ना करने वाला हो, परस्पर विरोधी बातें ना करने वाला हो, परस्पर विरोधी बातें ना करने वाला हो, कॉमा दे दीजिए। उसका लक्ष्य ऊंचा हो, उसका गोल एम क्या हो, बड़ा हो, हाई हो, ठीक है। उसका लक्ष्य ऊंचा हो, कौमा अत्यधिक उत्साही हो, अत्यधिक उत्साही हो, अत्यधिक उत्साही हो, कौमा सामंतों को वश में रखने में सक्षम हो,